आसमान में रह रहकर कभी बादल गरज रहे थे, कभी बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बारिश में बच्चे छत के नीचे भूख से तड़प रहे थे। मम्मी जल्दी से मुझको दाल चावल बनाकर दो ना, बड़ी जोर से भूख लगी है। 6 साल के पीयूष को भूख से तड़पता देखकर उसके दादी और दादा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। गीता बहू, देख चूल्हे में एक 8 रोटी पड़ी हो तो नमक तेल लगा के दे दो। अगर पीयूष कुछ खा लेगा तो उसका पेट भर जाएगा। माँ जी जितनी रोटी बनाई थी वह सुबह ही खाने पीने में खत्म हो गई। रसोई में अन्न का एक दाना तक नहीं है। अगर रसोई में मुट्ठी भर भी चावल होता तो मैं वह भी पका देती। माँ, मेरा बेटा भूख से तड़प रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ? माँ जी, रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। एक तरफ बरसात की मौसम की मार थी तो दूसरी तरफ गरीब परिवार के रसोई में राशन का अभाव खाली डिब्बों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी बारिश में भीगा हुआ भूखे चेहरे के साथ पैरों में चोट खाए हुए दीनानाथ आता है। पापा, आप आटा दाल चावल लेकर नहीं आए? मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। अरे अरे मेरा राजा बेटा, ऐसे रोते नहीं। चॉकलेट खाएगा मेरा बेटा। यह लो रीता, भगवान की दुआ से आज पूरे 300 की दिहाड़ी कमा कर लेकर आया हूँ। इसमें से लाला के यहाँ से राशन पानी ले आओ और जो रुपया बाकी होगा वह उधार में भी कटा देना। तभी गायत्री दीनानाथ के पैरों से खून निकलते देखती है। भाभी भैया के पैर में बहुत चोट लगी है, देखिए ना पैरों से कितना ज्यादा खून निकल रहा है। हे भगवान, अरे जी आपको इतना चोट कहाँ लग गया? हे भगवान, बेचारे मेरे बच्चे के पैर से कितना खून बह रहा है, कितना दर्द हो रहा होगा। अरे गायत्री, तू खड़ी क्यों है? नूरानी, तेल और रुई लेकर आ। जी अभी लाती हूँ माँ। ये लीजिए माँ जी, तेल और रुई। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब रो क्यों रहे हो? तुम सब परेशान मत हो। वो आज दिन भर बारिश हुई है, इसलिए रोड पर पानी भर गया था और फिर कांच का एक टुकड़ा पैर में लग गया। सीता बहू, चिंता मत कर, मैं दीनानाथ को मलहम लगा देती हूँ। तू लाला के दुकान से जाकर राशन पानी ले आ। बरसात का मौसम है लाला, कहीं दुकान ना बंद कर दे। सीता राशन का झोला लेकर बारिश में भीगते हुए बनिया के दुकान पर पहुंच जाती है, जहां अमीर गुंजन की बहू सुनीता दुकान पर ठाठ से खड़ी होकर ऑर्डर दे रही थी। मैडम जी, आपका पालकी चावल का एक बोरा आ गया है। 5 किलो रिफाइंड और क्या क्या लेना है? लगता है भाभी जी इस बार मोहल्ले में सबसे ज्यादा और जमकर पकौड़े बनाने वाली हैं। भैया, अगर बारिश के मौसम में चाय पकौड़े नहीं खाया तो क्या खाया? बारिश का मौसम एंजॉय किया, बाकी कुछ गरीब लोग रूखी सूखी दाल रोटी खाने में गुजार देते हैं। सुनीता यह बात अपने सामने खड़ी गरीब सीता को सुनाकर कह रही थी। तभी दुकानदार बड़बड़ाते हुए कहता है, आ गई मुंह उठाकर उधार का खाने के लिए। सीता बहन, तुम तो राशन खरीदने के लिए पैसे तो लाई नहीं होगी और अब दुकान बढ़ाने का समय हो गया है, इसलिए दुकान बंद करते टाइम उधार में राशन नहीं मिलेगा। सेठ जी, आज मुझे उधार में राशन नहीं चाहिए। मैं राशन के लिए नगद पैसे लेकर आई हूँ। 2 किलो आटा, 2 किलो चावल, आधा किलो दाल तौल दीजिए। इतना बोलकर सीता 300 रुपया सेठ को बढ़ा देती है। तभी बनिया ठगेरूपन पर उतारू हो जाता है। भाभी जी, पिछले हिसाब में आपके 200 रुपए उधार थे, 100 रुपए आपके बचे। अब बताइए क्या दूं आपको? सेठ जी, अच्छा आधा किलो चावल और आधा किलो दाल, चीनी और चाय पत्ती ही कर दो। एक तरफ पैसे के दम पर अमीर बहू बरसात के मौसम में खाने पीने के लिए भर भर के राशन खरीद के ले आती है। वही गरीबी से जूझती हुई बहू थैली में थोड़ा थोड़ा राशन लेकर घर आती है, जहां मकान की कमजोर छत की दीवारों से बारिश का पानी टपक रहा था। भगवान जी, रसोई के किनारे की दीवार से कितनी तेज से बारिश का पानी अंदर भर रहा है। हे गायत्री, वह पुराना वाला तसला लगा दो, वरना चूल्हा गीला हो जाएगा तो खाना भी पकाना दुर्लभ हो जाएगा। गायत्री तसला लाकर चूल्हे के पास लगा देती है। वही ससुर पति बाल बच्चे चौकी पर बैठे खाना बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे भाग्यवान, आज सारा समय घर में से पानी निकालने में ही लगा दोगी क्या? कम से कम खाना तो चढ़ा दो। देखो जी, मेरा दिमाग मत खराब करो। यहाँ घर के अंदर कितना तेजी से पानी भर रहा है।
अगर हम दोनों माँ बेटी पानी निकल बाहर नहीं फेंकेंगे तो थोड़ी देर में घर में बाढ़ लग जाएगी। 2 महीने हो गए, दोनों बाप बेटे को बोलते बोलते कि सावन भादों का मौसम शुरू होने से पहले मकान की थोड़ी सी मरम्मत करा लो। अब बारिश में छूने लगी ना छत। भाग्यवान, तुम्हें खाली लड़ाई करने के अलावा कुछ नहीं आता क्या? दिन भर का इंसान कहां से थका हुआ आया है। इस घर में तो 2 टाइम की रोटी भी खाना नहीं लिखा है। बाबूजी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ। ये क्या बहू, तू बस इतना थोड़ा सा आटा चीनी दाल लेकर आई है। ये राशन तो 2 टाइम भी नहीं चलेगा। माँ जी, सेठ ने 200 रुपए उधार में काट लिया। हमारे परिवार में खुला राशन आता है, थोड़ा थोड़ा, तो वह टेढ़ा पैसा काटता है। पता नहीं भगवान हमारे घर के खराब हालत कब ठीक करेगा कि हम भी 2-4 महीने का राशन रख ले। ऐसा कर बहू, इसमें से आधा आटा घोलकर चीनी डालकर मीठी रोटी बना ले। रात का समय है, एक एक करके सब खा लेंगे, किसी तरह काम चल जाएगा। कुछ ही देर में सीता परिवार वालों को गिनकर सबके हिस्से की पतली पतली 2-2 मीठी रोटी बनाकर परोसती है। बहू, दरवाजे को पूरा खोल दे, खाना बनने से घर से गर्म गर्म लग रहा है। दरवाजा खोलने से सारी गमस निकल जाएगी। जैसे वो दरवाजा खोलती है तो सामने के अमीर पड़ोसी अपने पक्के मकान वाले गार्डन एरिया में कुर्सी बेंच लगाकर डिनर कर रहे थे। ये बल्ले बल्ले, आज तो डिनर में मेरा फेवरेट पालक पनीर और नान रोटी बनी है। जमकर खाऊंगा आज तो मैं। सिर्फ पालक पनीर ही नहीं रवि, मैंने तेरे मनपसंद की और भी चीज बनवाई है। यह देख, तेरा मनपसंद पनीर टिक्का भी बनवाया है। जल्दी जल्दी खा लो फटाफट, फिर इसके बाद एक और सरप्राइज है। पैसे वाली कलावती के पोता पोती पनीर रोटी खाने लगते हैं, जिससे गरीब मिंकी और पीयूष ललचाते हुए देख रहे थे। इतने में बारिश में जोमेटो वाला पिज्जा लेकर आ जाता है। यह लीजिए मैडम, सुनीता जी के नाम पर डबल पिज्जा की डिलीवरी है। मैडम जल्दी से पैसे दे दीजिए। भैया, तुम पूरे 10 मिनट लेट पिज्जा लेकर आए हो तो पैसे किस बात के बनते हैं? अब तक तो पिज्जा बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा। मैडम जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप पैसे नहीं देंगी तो मालिक मेरे तनख्वाह में से काट लेगा। बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, इस बारिश में भीग कर पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। पिज्जा वाले को इस तरह से गिड़गिड़ाते देखकर गरीब परिवार में से गंगा बड़बड़ाती है। हे भगवान, कैसे लोग हैं! इतना धन दौलत दे रखा है भगवान ने, मगर मन में थोड़ा भी दया भाव नहीं है कि गरीब के मेहनत के पैसे दे दें। भाग्यवान, ऐसे दुनिया में बहुत से अमीर लोग हैं जो गरीब के पैसे मार लेते हैं। तभी शंकर बारिश में भीगते तरतर कांपते डिलीवरी वाले को पैसे देता है। अरे बेटा, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। कितने पैसे बनते हैं तुम्हारे? यह लोग 2000 रुपए रख लो। थैंक यू अंकल जी, भगवान आपका घर परिवार आबाद रखें। पिज्जा वाला पैसा लेकर उस अमीर कोठी के पास से चला जाता है। तभी कलावती कंजूसी की स्वभाव से झगड़ पड़ती है। शंकर जी, आपको उस पिज्जे वाले को फालतू पैसे देने की क्या जरूरत थी? अरे पिज्जा के उसके 1000 रुपए हुए थे। कलावती, कभी तो किसी गरीब के लिए दिल तो बड़ा रखा करो। भगवान की दया से उसने हमें कितना दे रखा है। तुमको क्या पता, गरीब बेचारा एक दिन का रोटी कमाने के लिए क्या कुछ सहन करता है। तुम दोनों सास बहू को बैठे हुए घर में सब कुछ मिल जाता है। अब शांति से डिनर करो। शंकर की बातों से कलावती को मिर्ची लग जाती है। बारिश के मौसम का आनंद लेते हुए जहां अमीर का परिवार बहुत मस्ती से तरह तरह का खाना खाता है, वहीं गरीब रुखा सूखा खाकर सो जाते हैं। इसी तरह से 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह गरीब बहू मिट्टी डालकर अपने कच्चे आंगन को मिट्टी डालकर मजबूत कर रही थी। मगर सीता भाभी, इतनी बारिश के मौसम में मिट्टी कितनी देर टिकेगी? जहाँ मूसलाधार बारिश होगी तो ये मिट्टी बह जाएगी। जानती हूँ गायत्री, फिलहाल अपने घर को बारिश से बचाव करने का कोई उपाय भी तो नहीं है। दोनों नंद भाभी मकान से बाहर आती है तो पड़ोसन कलावती अपने घर में काम लगवा रखी थी। आंटी जी, बारिश का मौसम है, मेरी मानो तो वाल पुट्टी चढ़वा लो, बारिश में अच्छा रहेगा। अरे भैया, मैं तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना रंग पेंट करवाऊंगी। मेरी बहू को जो कलर पसंद आएगी वही चढ़ेगा दीवार पर। बता बहू, कौन सा रंग पसंद है तुझे? मम्मी जी, बारिश का सीजन है, इसके लिए यह ओशन स्काई ब्लू बाहर वाले एरिया में सबसे परफेक्ट लगेगा। बाकी अंदर कमरे में काफी सीलन आ रही है, इसलिए थोड़ा इंटीरियर का काम करवा दीजिए।
जैसा तुझे ठीक लगे बहू। लेबर वाले दोनों सास बहू के कहने के मुताबिक बारिश में सफेदी का काम शुरू करते हैं। वही अपने कच्चे आंगन से गरीब बुढ़िया चूल्हा बनाते हुए देख रही थी। पता नहीं हमारे पड़ोसियों के पास कितना पैसा है। जब देखो सर्दी गर्मी बारिश तीनों मौसम में रंग बिरंगे पेंट करवाने में लाखों रुपए लगा देते हैं एक बार में। गायत्री, भगवान ने इन जैसे अमीरों की झोली में भर भर के पैसे डाला है, तभी तो उड़ा रहे हैं। और यहाँ हम गरीब बरसों से इतना पैसा भी नहीं जोड़ पा रहे हैं कि छत की मरम्मत करवा ले। इस दुनिया में हर इंसान की जरूरत 2 टाइम की रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता। गरीब आदमी की सारी जिंदगी 2 टाइम की रोटी कमाने में गुजर जाती है। वही अमीर का परिवार पैसे के दम पर अच्छा खान पान और रहन सहन में जीता है। इस तरह कुछ समय बीतता है और मूसलाधार बारिश होने लगी। माँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। तुमने आज दिन में खाना क्यों नहीं बनाया? बहू लाचारी भरी आंखों से सास की तरफ देखती है। उसकी आंखों में घर में छाई गरीब हालात, दाने दाने के लिए मोहताज साफ छलक रही थी। कहाँ से खाना बनाती सासू माँ? मिंकी को कैसे समझाऊं कि यहाँ तुम्हारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। जहाँ बेचारी गरीब बहू मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी, वही ससुर पति काम के लिए बारिश में भीग रहे थे। पता नहीं 2 दिन से किसका मुंह देख कर आ रहे हैं। एक भी दिहाड़ी नहीं लग पा रही है जिससे घर का खर्चा निकल सके। लगातार काफी घंटे बारिश में भूखे प्यासे भीजने के चलते दीनानाथ के बापूजी को चक्कर आने लगता है। बापूजी, आप ठीक तो है ना? आपका शरीर तो बुखार से तप रहा है। चलिए घर चलते हैं। नहीं दीनानाथ, हम ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते। पिछले 3 दिन से घर का चूल्हा नहीं जला। बाल बच्चे सब आस लगाकर भूखे बैठे होंगे। हताश परेशान दोनों बाप बेटे थोड़ा आगे जाते हैं, जहां सड़क पर काफी पानी भरा हुआ था और कुछ सरकारी आदमी खड़े थे। बारिश के चलते ये पूरा का पूरा सीवर जाम हो गया है। कोई जमादार भी नहीं मिल रहा है। कौन साफ करेगा? उस आदमी की बात सुनकर दीनानाथ और उसके बापूजी दोनों रुक जाते हैं। उनके आंखों के सामने अपने गरीब परिवार वालों का भूखा चेहरा और टूटी छत की छवि झलकने लगती है। साहब, अगर आप बोलो तो मैं यह सीवर साफ कर दूंगा। बदले में आप क्या देंगे? अरे भाई, 600 रुपए ले लेना, आप कर दो। मजबूर होकर परिवार वालों का पेट भरने के लिए दीनानाथ के बापूजी सीवर साफ करने लगते हैं। वहीं से कार में बैठकर रोड ट्रिप के लिए अमीर परिवार वाले गुजरते हैं। उन्हें ऐसा देखकर सुनीता कहती है, छी छी, मां जी, ये तो हमारे गरीब पड़ोस वाले हैं ना। इन्होंने जमादार वाला घिनौना काम शुरू कर दिया। बहू, इन जैसे 2 कौड़ी के गरीब नीच लोगों से ऐसे ही नीच काम की उम्मीद रहती है। पैसों के लिए शौचालय भी साफ कर देंगे। माँ, बस कीजिए आप दोनों। इस बारिश के मौसम में कितने गरीब बेरोजगार हैं। वो परिवार का पेट भरने के लिए मेहनत ही तो कर रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं। दीनानाथ सफाई के पैसे से घर का राशन खरीद कर घर पर लाता है और बहू खाना बनाती है और सब पेट भर के खाते हैं। माँ जी, आज हमारे गरीब पड़ोसी किस तरह गटर साफ कर रहे थे। मुझे तो सोचकर भी उल्टी आ रहा है। पता नहीं वह सब खाना कैसे खा लेते हैं इतना गंदगी साफ करने के बाद। बहू, तू ये क्या लेकर बैठ गई है? खाते पीते समय तू ऐसी बातें कर रही है। उन गरीबों का नाम मत ले मेरे सामने। मुझे तो उन्हें देखकर घिन आती है और अपनी पड़ोसी बताते हुए और भी शर्म आती है मुझे। किसी ने सही कहा है, भगवान अमीरों को जितना धन दौलत देता है, उनका दिल उतना ही छोटा रहता है।